जय मसीह की मेरे भाई बहनों, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत ब्लेस हैं, आप बहुत ही आशीषित हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप लोगों को एक बहुत ही सुंदर वचन परमेश्वर का कलाम मैं आपको सामने लेकर आया हूँ। मेरे प्रियो, जैसे कि आप थंबनेल देखकर पहचान लिए होंगे कि मैं क्या आपसे बात करने वाला हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती का पुस्तक उसका 18 अध्याय हम उसका 15 वचन देखेंगे। मेरे प्रियो, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने भाई भाई से लड़ाई करते हैं, खेत बाड़ी के लिए, धन दौलत के लिए, और बहुत सारे ऐसे बातें उनके बीच में होती हैं और बहुत युद्ध लड़ाई करते हैं और कुछ लड़ाइयाँ करके भाई भाई से जुदा हो जाते हैं, एक दूसरे से बोलना बंद कर देते हैं, एक दूसरे से प्यार करना बंद कर देते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, ऐसे हमें नहीं करना है। हम मसीह लोगों को, हमें प्रभु यीशु मसीह के लोगों को ऐसा नहीं करना है। मेरे प्रियो भाई बहनों, अगर परमेश्वर का वचन हमें मना करता है कि तुम मेल मिलाप रखो, आपस में मिलकर रहो, तुम भाई हो, तुम मिलकर रहो, तो तुम्हें मिलकर रहना पड़ेगा। अगर परमेश्वर का कलाम तुम्हें पाप करने से मना करता है तो तुम्हें पाप छोड़ना पड़ेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती उसका 18 अध्याय उसका 15 वचन में पढ़ते हैं कि यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध पाप करे, कहते अपराध करे, तो जा और उसके अकेले में बातचीत करके उसे समझा। यदि वह तेरी सुने तो तू अपने भाई को पा लिया, यदि वह ना सुने तो एक या दो जन को अपने साथ और ले जा, कि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से निश्चित किए जाए। यदि वह उनकी भी ना माने तो कलीसियाओं में कह दे, परंतु यदि वह कलीसियाओं में भी ना माने तो तू उसे अन्य जातियों और, कहते हैं परमेश्वर का वचन कहता है यदि तेरे ऐसे ऐसे लोगों में भी ना माने तो। अगर प्रियो, अगर आपकी बात नहीं मान रहा है आपका भाई, तो आप उसे एक दूसरे को आदमी को इकट्ठा करें, आप पंचायत इकट्ठा करें और लोगों को बातें करें कि मेरा भाई मेरी गलतियों को नहीं मानता है, तो आप एक दूसरे को क्षमा कर सकते हैं, उसे माफ़ कर सकते हैं। लेकिन अगर वो एक से नहीं मानता, दूसरा से नहीं मानता, तीसरा से नहीं मानता, तो आप और भी लोगों के बीच को इकट्ठा करें। अगर नहीं करता है तो तुम उसे मनुष्यों के बीच में छोड़ दो। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है वैसे ही करना है। तुम्हें छोड़ दो, तुम्हें कोई लोड नहीं है उससे बातचीत करने की। वो परमेश्वर खुद वापस लेकर आएगा उस भाई को, परमेश्वर खुद उसको मोड़ कर लेकर आएगा। क्योंकि प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध पाप करे, अपराध करे, तो तू उसे समझा। अगर नहीं समझता है तो तू उसके लिए प्रार्थना कर, उसके लिए प्रेयर कर, उसके लिए फास्टिंग कर, उसके लिए प्रभु के सामने जा, प्रभु के सामने आंसू बहा और प्रभु से कह, प्रभु मेरे भाई को क्षमा करे, मेरे भाई को, उसके अपराधों को जो उसने मेरे विरुद्ध पाप किया या तेरे विरुद्ध पाप किया है, प्रभु उसके पापों को माफ़ करे। यदि आप ऐसा करते हैं, यदि आप ऐसे परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर वचन कहता है प्रियो, परमेश्वर भी क्या करता है, हमारे पापों को, हमारी गलतियों को क्षमा कर देता है। यदि हम कितने भी पाप करें, कितने भी गुनाहगार रहें, परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो, वो हमें क्षमा कर देता है। हालेलुया। कहते तेरे विरुद्ध आप अपराध करते, जाओ अकेले में बातचीत करके उसे समझा। अगर तुम उसे अकेले में बातचीत करते हो और उसे समझाते हो, अगर समझ जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। तुम बहुत ही खुशनसीब लोग हो कि तुम्हारा भाई तुम्हारी बात को मानता है। हालेलुया। अगर वचन कहता है अगर वो ना माने तो वह 2 या 3 लोगों के बीच में इकट्ठा करो, अगर तो भी ना माने अपनी कलीसिया में लेकर जाओ, अगर तो भी ना माने तो उसे छोड़ दो, उसके लिए तुम प्रार्थना करो, उसके लिए प्रेयर करो, परमेश्वर खुद देख लेगा। प्रभु जानता है, परमेश्वर जानता है तुम किसके विषय में कैसा सोचते हो, तुम किसके विषय में क्या करते हो, प्रभु सब कुछ जानता है प्रभु, बस तुम उसके साथ वफादार रहो। प्रभु सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आप इस वचन को सुनकर आशीष पाई हैं और मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को एक दूसरे के पास शेयर करें। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। और भी ऐसे बहुत सारे वचन जानने के लिए, प्रभु का कलाम सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं और एक दूसरे के पास शेयर भी कर सकते हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की।